किसी की 9 महीने पहले हुई थी शादी, कोई पीछे छोड़ गया 4 महीने की बेटी। किसी की कुछ ही घंटे पहले परिवार से हुई फोन पर बात। परिवार इस राह में था कि मेरा बेटा मिशन को खत्म करके ही घर वापस आ जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फोन पर वो आखिरी बातचीत है और परिवार का ये इंतजार और बढ़ जाएगा। ये भी उन्हें पता नहीं था। ये जवान घर अब छुट्टियों पर नहीं आएंगे, बल्कि वो तिरंगे में लिपटकर पूरी शान और शौकत के साथ इस बार घर वापस आएंगे। इस बार घर आने पर ना सिर्फ परिवार को उनका इंतजार होगा, बल्कि पूरा जिला आंखें बिछाए उनकी राह ताक रहा होगा। मैं बात कर रही हूँ जम्मू के कठुआ में बीते दिन हुए आतंकी हमले में देश ने अपने 5 वीर जवानों को खो दिया है, जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों की खोजबीन के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। आतंकियों ने यह हमला ऐसे समय पर किया जब सुरक्षा बल कठुआ के बडनोटा में तलाशी अभियान चला रहे थे। तभी आतंकियों ने घात लगाकर सैनिकों की गाड़ी पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में जान गंवाने वाले वो 5 सैनिक कहां से हैं, क्या करते थे, किस शहर से हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। जान गंवाने वाले 5 हमारे जवान उत्तराखंड के निवासी हैं। इस आतंकी हमले में राइफलमैन अनुज नेगी, कमल रावत, आदर्श नेगी, नायब सूबेदार आनंद सिंह और विनोद सिंह शहीद हुए हैं। उत्तराखंड के निवासी इन सैनिकों को लेकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के दौरान उत्तराखंड के 5 बहादुर सैनिक शहीद हो गए। ये हम सभी के लिए बहुत दुख का क्षण है। अब बात कर लेते हैं उन 5 जवानों के बारे में। उनका नाम क्या है, वो कहां से हैं, वो क्या करते थे। पहले शहीद अनुज नेगी। राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के धामधार रिखड़ी खाल तहसील के गांव डोबरिया के रहने वाले थे। शहीद अनुज के घर पर उनके माता पिता, पत्नी और एक बहन है। नवंबर 2023 में ही अनुज की शादी हुई थी। हमले की सूचना मिलते ही शहीद के गांव में शोक की लहर छा गई है। वहीं दूसरे शहीद हवलदार कमल सिंह रावत रिखड़ी खाल तहसील के ही गांव पापरी नोदानू के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे, पत्नी और माताजी उन पर आश्रित थे। वे गांव में ही रहते हैं। इसके अलावा जम्मू के कठुआ में टिहरी जिले के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। थाती डागर के आदर्श नेगी और चौड़ जसपुर के विनोद भंडारी ने देश के लिए बलिदान दिया है। आदर्श नेगी की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में टिहरी जिले के निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी, लांस नायक विनोद कुमार सिंह भंडारी बलिदान हो गए। इस खबर के बाद उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय आदर्श टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता दलबीर सिंह नेगी गांव में ही खेती करते हैं। बताया जा रहा है कि आदर्श ने 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज पीपली धार से की। 2019 में वो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की परीक्षा पास की थी। आदर्श 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी बहन की शादी हो चुकी है और भाई चेन्नई में नौकरी करता है। वो इसी साल फरवरी में अपने ताऊ के लड़के की शादी में घर आए थे। सोमवार देर रात उनके बलिदान होने की खबर परिजनों को दी गई। ये जानकारी मिलते ही उनके घर में मातम छाया हुआ है। चौथे विनोद सिंह भंडारी। इधर जाखड़ी धार ब्लॉक के चौड़ जसपुर निवासी विनोद सिंह 33 साल भी कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। ग्राम प्रधान कीर्ति सिंह कुमाई ने बताया कि वीर सिंह भंडारी और शशि देवी के पुत्र विनोद 10वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में उनका परिवार भानियावाल देहरादून में रहता है। विनोद 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। वो घर का अकेला बेटा था। विनोद का 4 साल का बेटा है और 4 महीने की बेटी है। 1.5 साल पहले ही वो घर आए थे। गांव में ये सूचना मिलते ही कोहराम मचा हुआ है। ग्राम प्रधान ने बताया कि वो और गांव के अन्य लोग भनियालवाला के लिए रवाना हो गए। 5वें शहीद जवान आनंद सिंह की बात करते हैं। इसके अलावा कठुआ हमले में गढ़वाल के रहने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह भी शहीद हो गए। ये रुद्रप्रयाग जिले के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। बीते दिन सोमवार को कठुआ हमले में उनकी भी जान चली गई। सूत्रों की माने तो बडनोता गांव में रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है। यहाँ वाहन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार पर वाहन नहीं चला सकते। ऐसे में आतंकियों ने इस इलाके की पहले रेकी कर रखी थी और फिर घात लगाकर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। जम्मू के कठुआ आतंकी हमले में एएनआई की टीम घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची हुई है। लगातार जांच की जा रही है। स्थानीय टीम के साथ अपने स्तर पर एनआईए जांच करेगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। इन आतंकियों के पास अमेरिका में बने M4 कार्बाइन राइफल, एक्सप्लोजिव डिवाइस और अन्य हथियार हैं। ऐसा लग रहा है कि आतंकी हमले के बाद बचकर भाग निकलने में कामयाब रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा अपडेट है कि हमारे शहीद हुए 5 जवान कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे, उनके परिवार की पूरी जानकारी हमने दी। आप क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।